अमेरिकन प्रेसिडेंट एक स्कूल में बैठा था और एक शख्स आता है और उसको कान में कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से एक जहाज ने टक्कर मारी। अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको एज अ एक्सीडेंट मानकर कुछ भी नहीं करता। वो शख्स दोबारा आता है और उसको कान में कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, अमेरिका इज अंडर अटैक। और अमेरिकन प्रेसिडेंट वहां पर 7 मिनट तक बैठा रहता है और कुछ रिएक्शन नहीं करता। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को कि ये अटैक किसने किया और क्यों किया। जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका ने यूएसएसआर के खिलाफ जितने भी ग्रुप्स थे उनको सपोर्ट करना शुरू। और इसी वक्त एक सऊदी बिलियनियर जो कि ओसामा बिन लादेन के नाम से याद किया जाता है, वो अफगानिस्तान आता है और मुजाहिदीन की मदद करता है। 1988 में ओसामा बिन लादेन ने एक तंजीम का बुनियाद रखा जिसका नाम था अल-कायदा। जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में शिकस्त खाई और वो वापस चले गए, अमेरिका दुनिया का सुपर पावर मुल्क बन गया। और इसी वक्त अमेरिका ने कई मुस्लिम ममालिक पर अटैक किया, जैसा कि चीचनिया, लबनान और इराक। और जब सऊदी अरब में अमेरिका ने अपनी फौज इराक के खिलाफ उतारी तो इसी वक्त ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के खिलाफ एक फतवा दिया और कहा कि जहां भी आपको अमेरिकन नजर आए उसको मार दे। और उसके बाद जब अमेरिका ने ग्रेटर इजराइल को सपोर्ट करना शुरू किया तो ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को एक खत लिखा और उस खत में ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को कहा कि ग्रेटर इजराइल को सपोर्ट करना एक अजीम गुनाह है और उस गुनाह में अमेरिका शामिल है और अमेरिका को उसका भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट था जनरल साहब? नहीं, मैं तो जब जिस ओसामा बिन लादेन को मैं जानता हूँ उसको 2 दफा मिला, मैं सूडान में खर्तूम में मुलाकात हुई, खाना खाया उसके साथ, कोई ऐसी बात नहीं थी। बड़ा वो तो सेंसिटिव आदमी था, अलबत्ता वो ये इस्लामी दुनिया के ऊपर जो जुल्म हो रहा था उसको बहुत बुरी तरीके से महसूस कर रहा था। तो अमेरिका की नजर में तो हर टेररिज्म की डेफिनेशन आज तक किसी ने नहीं दी। और उससे पहले भी ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर छोटे हमले किए थे, लेकिन उस हमलों में अमेरिका को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। आखिरकार 9/11 के नाम से जो हमला याद किया जाता है, 2001 में ओसामा बिन लादेन ने एक पूरी प्लानिंग से अमेरिका पर एक वार करना चाहा। ओसामा बिन लादेन ने 9/11 हमलों के लिए 19 लोगों को ट्रेनिंग दिया और उस 19 लोगों में ज्यादातर लोग सऊदी अरब से ताल्लुक रखते थे। इनमें से 3 ग्रुप जो थे वो 5 लोगों का थे और एक 4 लोगों पर मुश्तमिल था। और उस 19 लोगों ने अमेरिका के 4 जहाजों को हाईजैक किया। इनमें से 2 जहाजों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया, तीसरे जहाज ने पेंटागन को गिराया और एक जहाज जो था वो पेंसिल्वेनिया के मैदान में गिर गया। इनमें जब पहला जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टक्कर मारता है तो दुनिया का सारे न्यूज चैनल उसको एज अ एक्सीडेंट मानते हैं, जबकि दूसरा टक्कर मारता है तो फिर दुनिया को पता चलता है कि अमेरिका पर हमला हुआ है। और सारे न्यूज चैनल ने, यहाँ तक कि जॉर्ज बुश ने भी खुद कहा कि अमेरिका इज अंडर अटैक। अमेरिका ने उस सारे हमलों का जिम्मेदार ओसामा बिन लादेन को करार दिया और इसी वक्त ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में मौजूद थे। तो अमेरिका ने अफगानिस्तान से ओसामा बिन लादेन का डिमांड किया और अफगानिस्तान को कहा कि बगैर किसी शर्त से ओसामा बिन लादेन हमारे हवाले करे। अफगानिस्तान ने अमेरिका को जवाब में कहा कि आप ओसामा बिन लादेन के खिलाफ सबूत हमें दे, हम ओसामा बिन लादेन को खुद सजा देंगे। लेकिन अमेरिका एक सुपर पावर मुल्क था और अफगानिस्तान एक छोटा सा गरीब मुल्क था, तो अमेरिका उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। और अमेरिका ने कहा कि अगर ओसामा बिन लादेन को हमारे हवाले नहीं किया तो इसके बाद हम अफगानिस्तान पर अटैक करेंगे। और इससे कुछ महीने बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया और एक नई जंग का आगाज किया जिसका नाम था वार ऑन टेरर। और अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना एक हुकूमत बनाई जिसमें उसका प्रेसिडेंट था हामिद करजई। और अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढना शुरू किया, लेकिन ओसामा बिन लादेन को ढूंढना इतना आसान नहीं था क्योंकि ओसामा बिन लादेन तो ना फोन यूज करते थे ना किसी और ऐसी चीज को यूज करते थे जिससे ओसामा बिन लादेन का लोकेशन ट्रैक हो जाए। कुछ ही महीनों बाद CIA को पता चला कि ओसामा बिन लादेन तोरा बोरा के पहाड़ों में छुपे हुए हैं और ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिका ने सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया तोरा बोरा के पहाड़। लेकिन ओसामा बिन लादेन को तोरा बोरा के पहाड़ों में ढूंढना मुश्किल था और अमेरिका ने तोरा बोरा के एक जगह को भी नहीं छोड़ा, तोरा बोरा के सारे पहाड़ों में बम गिराए। लेकिन इसी वक्त ओसामा बिन लादेन ने एक वायरलेस में अफगान तालिबान से बात की और उसमें कहा कि
امریکن جب یہ بم گرانا بند کرے گا تو میں خود کو سرنڈر کروں گا۔ جبکہ سیلز کمانڈو نے اس کی یہ بات سن لی تو سیلز کمانڈو نے فوراً بم گرانا بند کیا اور اسامہ بن لادن کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب سیلز نے اس آپریشن کو روکا تو اسی وقت اسامہ بن لادن گھوڑوں اور خچروں کے ذریعے افغانستان بارڈر پار کر کے پاکستان آتا ہے اور پاکستان کے ایک شہر ایبٹ آباد میں آباد ہوتا ہے، اور جس جگہ اسامہ بن لادن کا گھر تھا اس سے کچھ ہی میٹر کے فاصلے پر پاکستان آرمی اکیڈمی بھی موجود تھا۔ اسامہ بن لادن نے پاکستان آرمی اکیڈمی کے بہت ہی قریب اپنا گھر بنا لیا، جو کہ اسامہ بن لادن چاہتے تھے کہ کسی کو شک نہ ہو جائے کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں موجود ہے۔ CIA جو کہ دنیا کا نمبر 1 انٹیلیجنٹ ایجنسی ہے، وہ 10 سال اسامہ کو ڈھونڈنے میں ناکام ہوئے اور آخرکار 2011 میں اسامہ بن لادن کو مارتا ہے۔ افغان طالبان اور القاعدہ اس کی مارنے کی تصدیق دیتا ہے، لیکن آج بھی کئی لوگوں کو شک ہے کہ اسامہ بن لادن کو سیلز کمانڈو نے نہیں مارا تھا، وہ خود مرا تھا۔